ठीक है, एनाटॉमी की अपनी बुक्स निकाल लें। अस्सलाम वालेकुम। एनाटॉमी में आप लोगों ने वर्टिब्री पढ़ रहे थे हम लोग, जिसमें से आपने क्या पढ़ लिया था? वर्टिब्रल कॉलम आपने पढ़ लिया था, उसकी डिवीजन पढ़ ली थी। चैप्टर नंबर 3 है एनाटॉमी और चैप्टर नंबर 3 का नाम सरफेस एनाटॉमी है। ठीक है, सरफेस एनाटॉमी में आपने वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा। वर्टिब्रल कॉलम बताया था आपकी रीढ़ की हड्डी को कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम में टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री जो है वो 33 है और इसमें टोटल डिवीजन जो है वो सर्वाइकल है, थोरैकिक डिवीजन है, लंबर है, सैक्रल है और कॉकेक्स। सर्वाइकल के मोहरों की तादाद 1 से लेकर 7 तक, थोरैक्स के मोहरों की तादाद 1 से लेकर 12 तक, लंबर की तादाद टोटल 5, सैक्रल की तादाद टोटल 5, कॉकेक्स की टोटल 4। 7 और 12 19 और 5 24 और 5 29 और 4 33। टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री इस तरीके से 33 हो जाते हैं, जो मैंने ऊपर भी लिखे हैं। ठीक है, वर्टिब्री कहते हैं मोहरों को, सर्वाइकल कहते हैं गर्दन के मोहरे, थोरैकिक्स कहते हैं थोरैकिक के जहां पर आपकी चेस्ट पसलियों से जुड़ी हुई है, पीछे रीढ़ की हड्डी पसलियों से जुड़ी हुई है, जहां तक पसलियां रीढ़ की हड्डी से अटैच है थोरैकिक। लंबर कहते हैं पुष्ट को, जहां पर गोश्त होता है, कोई और सपोर्ट नहीं है। सैक्रम कहते हैं उस हड्डी को जो कूल्हे की हड्डी के अंदर रीढ़ की हड्डी गई है और ये 5 मोहरे फ्यूज होते हैं, कूल्हे की हड्डी से जुड़े होते हैं। कॉकेक्स कहते हैं टेल बोन को, जिससे टेल निकलती है या कूलों के नीचे हल्की सी बारीक सी नुकीली सी बोन है। ये इसके डिवीजंस हैं। वालेकुम अस्सलाम। तो ये मैंने बड़े आराम से सिंपल के तरीके से आपको समराइज करके बता दिया। आज आपको हिप बोन के बारे में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ द पेल्विक रीजन पढ़ाएंगे हम। एनाटॉमी ऑफ द पेल्विक रीजन। ये वर्टिब्रल कॉलम का पता लग गया, यहां तक हो गया। इसका कल का समराइज मैंने कर दिया। आज मैं आपको एनाटॉमी ऑफ द पेल्विक रीजन मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। पीछे भी हमने पढ़ा था, जब ह्यूमन स्केलेटन पढ़ा था कंप्लीट, उसमें भी पेल्विक की बोन्स थी। मैंने आपको कई बार कहा है कि आपका इंसान का पेल्विक रीजन ये रीजन होता है, नीचे वाला हिस्सा जो कमर का कड़ा भी कहलाता है। ये पीछे से कमर के कड़े में दर्द होता है, आगे ये कान की हड्डी है, इसके साथ ये अपेंडिक्स है, यहाँ पर अपेंडिक्स ऑपरेशन होता है। यहाँ पर इंसान के जिनसी आज़ा भी हैं, चाहे मेल के हों या फीमेल के। यहाँ पर मसाना भी है, मेल के टेस्टिस बॉडी से बाहर एक्सटेंड हो रहे हैं, फीमेल्स की ओवरीज जिस्म के अंदर है, इसी पेल्विक रीजन में यूट्रस है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? पेल्विक रीजन। अब हम पेल्विक रीजन की बोन्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? बोन्स ऑफ द पेल्विक रीजन की हमने बोन्स पढ़नी है। पेल्विक रीजन के ऑर्गन्स नहीं मैंने पढ़ाने, क्योंकि हम बोन्स की एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, तो पेल्विक रीजन के ऑर्गन्स को हम अलग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एनाटॉमी ऑफ द पेल्विक रीजन में अपनी बुक्स को ओपन कर लें। पेज नंबर 13 है। इट इज आल्सो कॉल्ड हिप बोन। पेल्विक रीजन की हड्डी को हम क्या कहते हैं भाई? हिप बोन। हिप बोन सबको पता है। पेल्विक मैंने आपको बता दिया, ये कूल्हा और कमर के कड़े की हड्डी ऊपर से नीचे तक, और हिप कहते हैं कूल्हे को, चूल्हे को। ठीक है, पंजाबी लोग चूल्हा कहते हैं शायद, तो चूल्हे की हड्डी। तो it is also called hip bone. It consists of 2 coxal bones. ये 2 coxal bones पर मुश्तमिल होती है। कितनी बोन पर मुश्तमिल होती है? 2 coxal bone. Hip bone का दूसरा नाम coxal bone भी है। coxal bone hip bone का दूसरा नाम भी है। coxal bone इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हिप इंग्लिश में और मेडिकल साइंस में कॉक्सल, आपके 2 हिप हैं, लिहाजा 2 हिप बोन्स। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ये कॉक्सल बोन भी कहते हैं। इन चाइल्डहुड, इन में इट लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब इन है। इन चाइल्डहुड, बचपन में, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये 3 हिस्सों में तकसीम होती है। बचपन में जो कॉक्सल बोन होती है वो बच्चों की जुड़ी हुई नहीं होती, कूले बने हुए नहीं होते। गोश्त तो ऊपर है लेकिन हड्डियां अलग अलग है। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो ये कूले की हड्डी जुड़ने लग जाती है, बच्चा बैठने लग जाता है। जब मजीद जुड़ जाती है तो बच्चा
खड़ा होने लग जाता है। कूल्हे की हड्डी जुड़ी ना होने की वजह से ये सिंगल बोन की बजाय कितनी बोन होती है, हर कूल्हे में 3 हड्डियां अलग अलग होती है। समझ आ रही है बात? तो इन चाइल्डहुड कॉक्सर बोन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 हिस्सों में मुश्तमिल होता है। द फर्स्ट पार्ट इज इलियम एंड द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड इशियम एंड द थर्ड पार्ट इज कॉल्ड प्यूबिक बोन। वो कह रहे हैं कि जो पहला पार्ट है वो इलियम कहलाता है, जो सेकंड पार्ट है वो इशियम कहलाता है, जो थर्ड पार्ट है वो क्या कहलाता है, प्यूबिक बोन। देखो हमारा ये कूल्हे की हड्डी, ये कमर का कड़ा सारा जुड़ा हुआ एक बोन पर है। मैंने बताया था ये आगे की तरफ जहां से ये टांग की हड्डी, यहां से हमें लगता है कि ये टांग पट शुरू हो रहा है, ये हड्डी आपकी पहली बोन है जिसको हम क्या कह रहे हैं, कॉक्सर बोन। नहीं भाई, इलियम बोन। क्या कह रहे हैं भाई, इलियम बोन। इलियम बोन याद रखिएगा, हम इसको इलियम बोन इसलिए कहते हैं, मैंने कल भी बताया था यानी कि लास्ट लेक्चर में जब हमारा जनरल स्केलेटन था, आज भी बता रहा हूं कि कूल्हे की हड्डी को, ये कूल्हे का ऊपर वाला हिस्सा, ये जहां पर कमर रीढ़ की हड्डी जुड़ी हुई है, ठीक है, ये सैक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, सैक्रम एरिया। और आगे वाला इलियम एरिया। नीचे वाला फ्रंट पर जो नीचे हड्डी कूल्हे की जाएगी जहां पर हमारे जिनसी आज़ा हैं, ये प्यूबिक बोन कहलाएगी। ये जिनसी आज़ा जिस बोन के आगे हैं यानी इनके पीछे जो हड्डी प्यूबिक बोन, और पीछे की हड्डी जहां पर हम कूलों से बैठते हैं उनको इशियम बोन कहते हैं। ठीक है, जिन कूलों की हड्डी से हम जमीन पर बैठते हैं उनको इशियम बोन कहते हैं। जहां पर हम आगे की तरफ जहां हमारे जिनसी आज़ा है उसको प्यूबिक बोन कहते हैं। आगे प्यूबिक और उसके बैक पर, ठीक बैक पर नीचे वाली साइड पर कूलों की हड्डी इशियम। क्या है भाई, इशियम। आगे वाली कूल्हे की हड्डी को यानी ये जो टांग की पट की हड्डी है, आगे वाली ऊपर वाली जो पेट के नीचे है, इसको इलियम बोन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आपकी छोटी आंत नीचे से जा रही होती है जिसका नाम इलियम है। ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। छोटी आंत के 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। इलियम तो लास्ट पार्ट है जहां से आगे बड़ी आंत शुरू हो जाती है। तो इलियम इस रीजन में है इसीलिए इसको इलियम बोन कह रहे हैं। समझ आ रही है बात? प्यूबिक रीजन, प्यूबिक कहते हैं बलूगत को, प्यूबर्टी, बालिग होना। तो जिनसी आज़ा जिस एरिया में है, जो इंसान की बलूगत के वक्त जो आज़ा जाहिर हो जाते हैं, तो ये क्या कहला रहे हैं, प्यूबिक बोन। उस एरिया के लिहाज से उस बोन को नाम दे दिया इशियम बोन। नीचे के कूल्हे, इशियम बोन नीचे के कूल्हे, और ऊपर वाले जो ऊपर वाले कूल्हे की हड्डी है सैक्रम बोन कहलाती है क्योंकि ये लंबर सैक्रम वर्टिब्री के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने मोस्टली 3 पार्ट्स बताए हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी मैं जो समझाना चाह रहा हूं। अगर किसी स्टूडेंट को प्लीज समझ नहीं आ रही तो मुझे सवाल करे। तो द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड इलियम। इलियम बता दिया क्यों कहलाता है, पेट में आगे की तरफ आते हैं, छोटी आंत का आखिरी हिस्सा इलियम कहलाता है। तो इस इलियम के साथ जो ये टांगों की दोनों साइडों से ये है तो बेसिकली कूलों की हड्डी है और कूल्हे टांगों से जुड़े हुए हैं, तो ये इलियम बोन कहलाता है। ठीक है, और इशियम बताया वो पार्ट है जो उस पर आप बैठते हैं, चेयर पे, जमीन पे, जो हिस्सा आपके कूलों का जमीन पर लगता है वो इशियम है। और प्यूबिक बोन जो है वो मैंने बताया कि आपके अगले वाली साइड का निचला हिस्सा है कमर के कड़े का, कूल्हे के कड़े का, जहां पर आपके जिनसी आज़ा पेवस हैं। तो ये 3 पार्ट्स में बच्चे की हड्डियों को डिवाइड कर दिया जाता है। आप ऊपर अगर देखें यहाँ पर पेल्विक रीजन का उन्होंने कूल्हे के 2 कूल्हे बनाए हुए हैं। क्या बनाए हुए भाई, 2 कूल्हे बनाए, 2 कूल्हे, 2 हिप्स बनाए हुए उसकी हड्डियों के, और इसमें तमाम हड्डियां जुड़ी हुई हैं। आपको ऐसे लग रहा है जैसे एक पूरा रिंग है, एक पूरा कड़ा है, अलग अलग कोई बोन नहीं है, अलग अलग कोई बोन नहीं है, ऐसे लग रहा है ना भाई। लेकिन बच्चे की अलग अलग होती हैं। जब ये जुड़ जाती हैं तो बच्चा बैठने लगता है, जब मजीद फ्यूज हो जाती है तो बच्चा चलने लगता है। ठीक है, इसलिए बच्चा उठते ही चलने नहीं लग जाता। तो इसमें प्यूबिक आर्च भी नजर आ रही है आपको, प्यूबिक क्रेस्ट भी नजर आ रहा है, प्यूबिक बोन दिखा रहे नीचे वाली साइड पर देखो, कूल्हे की हड्डी के नीचे वाली साइड है, यहाँ पे प्यूबिक आर्च। प्यूबिक आर्च का मतलब ये है, प्यूबिक बोन यहाँ पर एक कमान बना रही है। आर्च का मतलब क्या है, ऐसे कमानी में, कमानी, ठीक है, ये कमान होता है। और प्यूबिक क्रेस्ट कहते हैं प्यूबिक बोन का उभार, प्यूबिक बोन का उभार, जहां जहां पर किनारों से उभरी हुई है प्यूबिक बोन, और वैसे इसको प्यूबिक बोन कह रहे हैं। और इसी की जो बैक बोन है प्यूबिक बोन की ही तरह की लग रही है, वैसी ही शक्ल की है, वैसी ही आर्च है, उसको उन्होंने इशियम लिखा हुआ है। लेफ्ट साइड पर लेबल है ना इशियम, ठीक है।
एहसन रियाज कह रहे हैं सर जी पेज नंबर क्या है? एहसन भाई पेज नंबर 13 है, 13 पेज नंबर क्या है? 13। अब एनाटॉमी में वर्टिब्रल कॉलम के एनाटॉमी में पेल्विक रीजन की हेडिंग देख लें तो भी पता लग जाएगा। किसी बुक में पेज तुम्हारी में क्या है? 15। किसी बुक में 15 नंबर पेज पर है, किसी में 13 पर है, ठीक है। तो प्यूबिक सिम्फेसिस कहते हैं जहां पर प्यूबिक बोन और इशियम बोन आपस में जुड़ी हुई है नीचे पर, उसको क्या कह रहे हैं? प्यूबिक सिम्फेसिस। प्यूबिक सिम्फेसिस। अच्छा, तो एनाटॉमी ऑफ द पेल्विक रीजन में आपने बोन्स पढ़ ली, अब आगे इनकी डिटेल है। अगले पैराग्राफ में इनके 3 नाम उन्होंने लिख दिए थे। इन अडल्ट्स बालिग लोगों में 3 bones are finally fused to form a single bone। बच्चों में तो ये 3 बोन होती हैं, इलियम बोन, इशियम बोन और प्यूबिक बोन, लेकिन बालकों में ये 3 बोन्स फ्यूज कर जाती हैं, इकट्ठी जुड़ जाती हैं और क्या बनाती हैं? सिंगल बोन, एक अकेली बोन उससे बन जाती है। इन द बैक साइड these 2 bones are connected to the sacrum। वो कह रहे हैं कि बैक साइड पर पीछे की तरफ, मैं जरा जैकेट उतार दूं, पीछे की तरफ क्या होता है? वो कह रहे हैं कि पीछे की तरफ ये 2 बोन्स जो हैं सैक्रम के साथ जुड़ी हैं। देखो ये हमारा कमर का कड़ा है, यहाँ पर इस कमर, ये रीढ़ की हड्डी, ये लंबर रीजन है जो पेट के पीछे है जहां पसलियां खत्म है, इससे नीचे जो रीढ़ की हड्डी इस कमर के कड़े में कूल्हे के अंदर जा रही है, उसको सैक्रम कह रहे हैं। उसको क्या कह रहे हैं? सैक्रम। तो यही बात कर रहे हैं। इन दी बैक साइड पिछली तरफ these 2 bones are connected to the sacrum। जिसे बोन्स 2 ही हैं, सिर्फ बोन्स क्या है भाई? 2 ही हैं। आगे वाली इलियम, नीचे वाली इशियम और आगे वाली नीचे वाली प्यूबिक। तो इशियम और प्यूबिक जो है, इलियम और इशियम, इलियम ऊपर की तरफ इस सैक्रम यानी इस रीढ़ की हड्डी से जो कूल्हे के अंदर चली गई, रीढ़ की हड्डी से जो कूल्हे के अंदर चली गई, उससे क्या हो जाता है? ये जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? इन द बैक साइड पीछे की तरफ these 2 bones are connected to the sacrum। ये रीढ़ की हड्डी के सैक्रम रीजन वाले वर्टिब्री से पीछे की तरफ कूलों की बैक पर ये हड्डियां जुड़ जाती हैं। In front it is connected with the help of muscle of the pubic fossa। वो कह रहे हैं कि फ्रंट पर ये दोनों हड्डियों से क्या मुराद? आपके दोनों कूले। पीछे की तरफ तो ये कूले की हड्डी कमर ही बनी है नीचे तक, जहां पर आपका पखाने का रास्ता है वहां तक ये क्या बनी है? कमर का हिस्सा लगता है, ठीक है, अलग। आगे की तरफ लगता है कि ये अलग है, आगे की तरफ लगता है क्योंकि नीचे मसान है। नीचे जाके ये हड्डी जो इन हड्डियों को जोड़ देता है अल्लाह ताला, आपको पता है कि बोन्स को मसल से अल्लाह ने लिपेटा हुआ है, गोश्त से। तो प्यूबिक फोसा आपकी बलूगत वाले रीजन पर, उसके ऊपर जो गोश्त के मसल्स हैं उनसे इन दोनों हड्डियों को अल्लाह ने बांधा हुआ है, जोड़ा हुआ है। पीछे से तो वो रीढ़ की हड्डी सैक्रम में घुस गई, जुड़ गई, व्यवस्थित हो गई, और आगे से किस मसल्स में जुड़ गए? with the help of muscles of the pubic fossa। दोबारा पढ़ाता हूं मैं इस पैराग्राफ को। इन एडल्ट्स बालकों में these 3 bones are finally fused। ये 3 हड्डियां are finally बिल आखिर फ्यूज कर जाती हैं, जुड़ जाती हैं from the back side to the sacrum bone। sacrum bone के साथ, sacrum वो रीढ़ की हड्डी के मोहरे हैं, जो रीढ़ की हड्डी आपके कमर के कड़े में कूल्हे की हड्डी के अंदर घुसी हुई है। एंड इन द फ्रंट, और सामने की तरफ, इट इज कनेक्टेड, ये जुड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ द मसल ऑफ द प्यूबिक फोसा। फ्रंट की तरफ जो प्यूबिक बोन के ऊपर मौजूद गोश्त के पट्टों के साथ ये दोनों कूलों को अल्लाह ने जोड़ा हुआ है, ठीक है। प्यूबिक फोसा के मसल कहलाते हैं। प्यूबिक मीन प्यूबिक रीजन, फोसा मीन मसल्स, ठीक है, खास किस्म के मसल्स है। इन मैन, मर्दों में, इलियम क्रेस्ट इज वेरी कॉम्पैक्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज नैरो। वो कह रहे हैं जो मर्द होते हैं उनमें जो इलियम का क्रेस्ट है, आप इलियम बोन देखें, आप क्या देखें भाई? इलियम बोन और इलियम का क्रेस्ट देखो, ये इलियम बोन है, ये और ये इधर से इसका यूं बाहर आता है, यूं, ठीक है। ये पट की हड्डी यहां से जहां शुरू हो रही है, क्रेस्ट कहते हैं उभार को। मर्दों का आप गौर करें कि जो ये क्रेस्ट है,
ये उभार है इस हड्डी का, ये कम होता है, नैरो होता है, ठीक है। क्यों होता है कि इनकी शेप ऐसी है, जबकि फीमेल्स का जरा बाहर की तरफ जिस्म फैला होता है, ऐसे टांग यहां से ऐसे फैलती है, ठीक है। तो एक अल्लाह ने फिजिक बनाई है। इसी बारे में लिखा हुआ है, इन मैन, मर्दों में इलियम क्रेस्ट इज वेरी कॉम्पैक्ट। इलियम क्रेस्ट, इलियम का जो उभार है, ये उभार, ये जो साइड से यहां से शेप यूं आके फिर यूं फैल के फिर नीचे यूं जाती है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं जो मर्दों के में अंदर ये उभार है, ये बाहर की तरफ निकलने वाला एरिया की बजाय ये कॉम्पैक्ट है, धंसा हुआ है। कूले मर्दों के कभी ऐसे साइडों पर पट बाहर नहीं निकलते, ठीक है, ये धंसा हुआ है। और इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है, दोनों पटों के दरमियान में डिस्टेंस है वो नैरो है, हड्डी ज्यादा फैली हुई नहीं है। अच्छा, वाइल इन वुमेन, जबकि औरतों में इलियम क्रेस्ट, इलियम का जो उभार, ऊपर पिक्चर देखो क्रेस्ट, ठीक है, यानी ये साइड वाले उभार को क्रेस्ट कह रहे हैं, यानी ये जो हड्डी जो है ये यूं कमर आके फिर यूं बाहर निकल के टांगों में फिर ऐसे जाती है, कूले बाहर को निकले होते हैं साइडों से पट भी और पीछे से भी, इसको कह रहे हैं इलियम क्रेस्ट। तो इन वुमेन इलियम क्रेस्ट इट इज डेडिकेटेड, वो कह रहे हैं कि वुमेन्स के अंदर इलियम क्रेस्ट जो है वो डेडिकेटेड होता है। डेडिकेटेड का मतलब लचकदार, नरम, मुलायम, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज वाइडर, और इनके दरमियान में फासला ज्यादा होता है। ज्यादा होने की वजह से जरा कूले फीमेल्स के फैले होते हैं और मर्दों के कॉम्पैक्ट होते हैं, ठीक है जी। तो ये बेसिक फिजियोलॉजी है जो अल्लाह ताला ने मेल और फीमेल में बनाई है, इसमें किसी का अमल दखल नहीं है। तो यहाँ पर आपका एनाटॉमी ऑफ द पेल्विक रीजन खत्म हुआ। इलियम क्रेस्ट के बारे में भी आपने पढ़ लिया। बोन नैरो है मर्द की और कॉम्पैक्ट है, धंसी हुई है, और फीमेल की कॉम्पैक्ट नहीं है, डेडिकेटेड है। इसका एक फायदा ये भी होता है जब डिलीवरी के करीब फीमेल बर्थ देती है बच्चे को, एट द टाइम ऑफ लेबर अगर ये बोन डेडिकेटेड ना हो, धंसी हुई हो, तो इसका साइज खुले ना और बच्चे की पैदाइश मुश्किल हो जाती है, फिर ऑपरेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि अगर किसी स्टूडेंट का कोई सवाल है, कल हम इंशाल्लाह डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, वो मैं आज नहीं स्टार्ट करवा रहा। उसकी वजह यह है कि फिर आपको बीच में से ये बोन्स और सिस्टम मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप प्लीज मुझे बता दें अगर किसी स्टूडेंट का कोई सवाल है तो मैं उसको रिप्लाई करूंगा। कल वाले लेक्चर में से कोई सवाल हो, वर्टिब्री में से या ये हिप बोन का जो आपने पेल्विक रीजन की बोन पढ़ी है इसमें से कोई सवाल है तो ये भी बता दें, ताकि हम उस स्टूडेंट को रिप्लाई करें और उसको हम अच्छे से समझाएं। एनी स्टूडेंट, मैं वेट कर रहा हूं। वर्टिब्री मैंने आपको बताए, सब वर्टिब्री की तादाद बताई। फैसल शहजाद पूछ रहे हैं सर प्यूबिक सिम्फेसिस क्या होता है। प्यूबिक मीन प्यूबिक रीजन, आपके बलूगत वाला रीजन। सिम्फेसिस मीन जहां पर ये मिल रहे हैं, यानी राइट साइड और लेफ्ट साइड वाले कूले की दो हड्डियां ये आगे की तरफ जहां पे मिल रही हैं उसको प्यूबिक सिम्फेसिस कह रहे हैं। और प्यूबिक फोसा, फोसा उस एरिया के मसल्स को कह रहे हैं। अगर आप अपनी पिक्चर देखेंगे तो उसमें आपको पिक्चर से लेबल जब आप करना देखोगे तो समझ आ जाएगा। अहमद कुछ पूछना चाह रहे हैं, प्लीज बताइए क्या पूछना है। प्लीज पूछें, सवाल करें। देखिए सर्वाइकल था, मैंने सर्वाइकल का मायने बताया था। सर्वाइकल कहते हैं गर्दन को, ठीक है। सर्वाइकल किस कहते हैं? नेक को, गर्दन को, नेक के मोरे। थोरैकिक मैंने बताया था, टी का मतलब है थोरैकिक। थोरैकिक कहते हैं छाती, पसलियों वाला एरिया, ठीक है, पसलियों के साथ जो कमर। लंबर कहते हैं पुष्ट को, पुष्ट को, पुट का गोश्त में जिसको कहा जाता है, ठीक है। L फॉर लंबर, S फॉर सैक्रम। सैक्रम कहते हैं कूलों वाले एरिया को जहां रीढ़ की हड्डी कूलों के अंदर जैसे बांस डंडे के अंदर गाड़ा जाता है, ठीक है ना। और कॉक्सिक्स कहते हैं टेल बोन को, दुमची को, जो एंड पर आखिर में दुमची निकली हुई है। टोटल मोरों की तादाद 33 है। ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है एक एक एरिया में कितने कितने मोरे हैं, ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है, ज़बानी याद होने चाहिए। C1 से C7 तक का मतलब यह है कि पहला नंबर का मोहरा
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 मोहरें हैं गर्दन में, किसी की बड़ी या छोटी गर्दन, हर इंसान की होती है ना, किसी की लंबी होती है, किसी की बारीक होती है, हड्डियां मोहरें उतनी हैं। इसी तरह थोरैकिक्स में 7वें से आगे नंबर तो मोहरा नंबर 8 है, लेकिन एक्चुअली ये पसलियों वाले रीजन का पहला मोहरा है, इसलिए T1 कह रहे हैं। ठीक है, तो और क्वेश्चंस भी हैं शायद हमारे पास। 11 दिसंबर का लेक्चर आपने YouTube पे अपलोड नहीं किया। अहमद पूछ रहे हैं सर जी कॉकेक्स वर्टिब्री क्या होता है। गुलाम मुस्तफा सर आपने YouTube के लेक्चर का लिंक नहीं भेजा, लेक्चर नहीं लिया। 11 दिसंबर को सैटरडे था, यस फ्राइडे था, 12 को सैटरडे, 13 14 है। अच्छा यार देखो ऐसा होता है बेटे कि मैं यहाँ पर अहमद या जो भी पूछ रहे 11 दिसंबर के लेक्चर का मैंने यहाँ पर सेव किए हैं और वो अपलोड करने होते हैं कॉलेज वालों ने। ये इनके लैपटॉप पे, मैं कॉलेज में इधर स्कूल में पढ़ा रहा हूँ तो इनके लैपटॉप में ये सेव होते हैं, इन्होंने अपलोड करने होते हैं। हो सकता है किसी ने ना किए हो कोई वजह की वजह से, तो मैं कहता हूँ कि अपलोड कर दें। दूसरा, एक स्टूडेंट हमसे पूछ रहे हैं कि सर प्लीज ये बताइए कॉकेक्स वर्टिब्री क्या होता है। कॉकेक्स मैंने आपको बताया, कॉकेक्स वो वर्टिब्री है जो रीढ़ की हड्डी खोपड़ी के अंदर एक मोहरा अल्लाह ने रखा है और बाकी मोहरे बाहर हैं, फिर 5 मोहरे कूल्हे के अंदर रखे हैं। जैसे हम बांस को जमीन में गाड़ते हैं, अगर जमीन में गहराई में ना जाए तो हिलेगा, इसी तरह ये खोपड़ी को अटैच अल्लाह ने मसल से नहीं किया, मोहरों से किया। एक मोहरा इसके अंदर, पहला नंबर वाला मोहरा जो है ना C1, वो इस दिमाग की खोपड़ी के अंदर घुसा हुआ है, दूसरा मोहरा बाहर है। ठीक है, तो इस तरह ये जो कोकेक्स के सैक्रम जो कूल्हे वाले मोहरे हैं, कूल्हे की हड्डी के अंदर घुसे हैं, उससे जो नीचे मोहरे निकलते हैं जानवरों में, उससे टेल निकल आती है कूलों के पीछे से। आप देखें इंसान में भी ये 4 बारीक से वर्टिब्री हैं जो इधर बैक साइड पर, जहां पर ये कमर की हड्डी जो कूलों के साथ जुड़ी खत्म होती है, तो नीचे आपको बारीक सी ऐसे लगे जैसे कोई उभार या हड्डी बाहर निकली हुई है। ये बारीक बारीक से 4 मोहरे, इसको कोकेक्स कहते हैं, इसको टेल बोन भी कहते हैं। और मेरे साथ में किसी स्टूडेंट का कोई लेक्चर नहीं है, अगर सॉरी क्वेश्चन नहीं है, अगर है तो मैं आपको 2-4 मिनट और दे रहा हूँ, उसे क्वेश्चन कर लें, फिर मैं नया लेक्चर का लिंक आपको सेंड